हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने कराया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, राइट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सेम है ग्रॉस प्रॉफिट बट इन डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मैनर। क्वेश्चन नंबर 4, डेट हो गई 15 जैन। क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर है आपका 21.36। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और 3/4 गुड्स को बेचा है 6 लाख में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपके पास गुड्स कितने की हैं। ऑब्वियसली जितने की आप खरीद रहे हो, अगर आपने 680 की खरीद रहे हो और 30 के रिटर्न कर रहे हो तो वहां पे आपका आ जाएगा नेट परचेज। नेट परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस रिटर्न। परचेज है आपका 6,80,000 और रिटर्न है आपका 30,000। तो जो आपका नेट परचेज है वो आ जाएगा 6,50,000। ठीक है। अब जब आप 650 की गुड्स को खरीद रहे हो, 650 की आपने गुड्स खरीद रही, पहले से आपके पास कोई गुड्स नहीं थी, उसके ऊपर आप खर्चा लगा रहे हो 20,000, तो गुड्स 650 की थोड़ी ना पड़ी, वो तो 670 की होगी क्योंकि आप एक्सपेंसेस भी तो कर रहे हो। फिर आपने 50,000 की वेजेस लगाई, मजदूरी लगा रहे हो, तब भी तो चीज आपकी बढ़ गई। ठीक है। तो अब ये जो कैरेज आउटवर्ड है ये इंक्लूड नहीं होगा, इनवर्ड इंक्लूड हो गया। बिकॉज जो आउटवर्ड है वो तो सेल के समय आता है और आप तो अभी कॉस्ट निकाल रहे हो, सेल की तो बात ही नहीं हुई है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास गुड्स हो गई 7,20,000 की गुड्स हो गई, और वो कह रहा है कि इसमें से 3/4 को बेचा है। तो सेल अगर हम देखें 720 की थी हमारे पास और 3/4 को आप बेच रहे हो, 3/4 यानी कि आप इसको काट के देखिए, ये आ गया 5,40,000। यानी 5,40,000 वाली गुड्स को आप सेल कर रहे हो 6 लाख में। कॉमन सी चीज है, जो चीज 540 की थी उसको आप 6 लाख में सेल कर रहे हो, इट मीन्स जो आपका प्रॉफिट है दैट विल बी 60,000। 6 लाख माइनस 5,40,000 इज इक्वल टू 60,000। वो कह रहा था ना 3/4 गुड्स को बेचा है, इसलिए जितनी गुड्स थी उसका 3/4 निकाल के मैंने आपको बता दिया कि गुड्स इतने की थी और आप बेच रहे हो उसको 6 लाख में। ज़्यादा में बेचो तो ऑब्वियसली 60,000 आपका प्रॉफिट होगा। गॉट इट। तो कैरेज इनवर्ड को हमने इंक्लूड करा है, आउटवर्ड को इंक्लूड कॉस्ट के समय नहीं करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये डिफरेंट मैनर में था इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवाया, होमवर्क में नहीं दिया। ओके, नाउ गॉट इट। You have to do this one in your notebook. Please see. Later on we will move to the next question. Now let's move to question number 5th. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, इसकी इक्वेशन कल मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यानी दिख रहा, तो मैं इस इक्वेशन को साइड बाय रखूंगी। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दूसरे तरीके से भी निकाल कर दिखा सकती हूँ। ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला अप्लाई आपके लिए कहीं ना कहीं होगा। आप इसको फिलहाल साइड में रख के यहाँ आए
तो सेल सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तब भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। मैं दूसरे तरीके से इसको फाइंड आउट करूँगी। डजंट मीन कि ये यूजफुल नहीं है, ये भी यूजफुल है। अभी आपको यूज करके दिखाती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट सेल का मतलब होता है सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दो। तो सेल है आपकी 16,000 और रिटर्न है 1,000, तो नेट सेल हो गई 15,000। ग्रॉस प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है 6,000। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 6,000 है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 9,000। तो फिर मैंने यहाँ निकाली थी तो इसको क्यों लिखा? राइट, क्वेश्चन आ रहा होगा ना माइंड में, कितना इजी, इतने छोटी सी यूज हो रही थी, इतनी बड़ी क्यों लिखी मैम ने, उसका भी देखिए। अब मैं इसको यूज करती हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो मैंने निकाल ली। ठीक है, मैं यहाँ से देख लेती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपका 5,000 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज में से रिटर्न माइनस कर दो, तो ये आ गया 9,100। 10,000 था ना परचेज, उसमें से 900 माइनस कर लिया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कैरेज इनवर्ड, दैट इज 1,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मिसिंग है तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन आई, इस एक मिसिंग था उसको एक्स मान लिया, तो आ जाएगा 9,000 इज इक्वल टू 14,100 और ये 15,100 माइनस एक्स। इसके नीचे आप कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू 6,100। इसमें से इसको माइनस करोगे अपने आप ये आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका आंसर भी एक्सेक्ट आ गया। तो पहले इसको यूज करना जरूरी था, फिर ये यूज होती। देखिए दोनों इक्वेशन कॉस्ट की हैं, लेकिन फाइंड आउट हम क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं। गॉट इट? सी क्वेश्चन नंबर 5th है। इफ हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। क्वेश्चन नंबर 5th भी होमवर्क में करेंगे। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6 ए। इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन नंबर 6 ए पे चलते हैं। आई थिंक डन, आप लोगों को आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6A। 6A को देखें तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट। सेम है लेकिन आप क्वेश्चन देखिए डिफरेंट है। नेट सेल और ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट 40% ऑन सेल। तो मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो एक चीज सिखाई थी क्लास में, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप ये यूज करो, C प्लस P इज इक्वल टू S। ये रामबान है, ये कहीं भी यूज करो कुछ भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब C प्लस पी इज इक्वल टू एस है क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यानी जितनी लागत होगी अगर उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी सेल आ जाएगी। अब वो कह रहा है चलिए इसमें रखते कैसे हैं, वो बोल रहा है ना ग्रोस प्रॉफिट 40% ऑन सेल, तो प्रॉफिट को 40% बोला है, मैं प्रॉफिट के आगे 40 लिख लेती हूँ। किसके ऊपर बोला है? ऑन सेल, तो जिसके ऊपर बोला उसको 100 मान लो। ऑन सेल बोला है तो सेल को 100 मान लो, और अगर नहीं पता होता किस पे बोला है तो सेल पे ही माना जाता है। अभी तो दिया है तो हमने सेल मान लिया। ये 100 है, ये 40 है, जबकि इन दोनों को मिला के ये आया होगा तो ये कितना होगा? कॉस्ट 60 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से ही आना है ना। तो सेल 100 है। अब कॉस्ट निकाल के दिखाए हैं आपको। कॉस्ट इज इक्वल टू नेट सेल दिया हुआ है आपको 8 लाख, ये सेल है। ठीक है, सेल ये गिवन क्या है? सेल, और आप निकाल रहे हो कॉस्ट, ये सेल है तो सेल का रेशियो क्या है? 100। जो दिया है उसका रेशियो नीचे रखो, सेल दिए सेल का रेशियो नीचे रख लिया, इनटू जो निकालना है क्या है? कॉस्ट,
तो कॉस्ट का रेशियो क्या था 60, उसको इंटू करो, जो निकालना है उसका रेशियो इंटू होता है और जो गिवन है उसका रेशियो नीचे आता है। कॉस्ट आ गई आपकी 4,80,000 आ गई। अब बच्चा प्रॉफिट, आप प्रॉफिट भी ऐसे निकाल सकते हो और अदरवाइज सेल माइनस कॉस्ट करके भी निकाल सकते हो, दो मेथड है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऐसे निकाल के देखें 8 लाख, 8 लाख क्या है सेल है ना, तो सेल का रेशियो नीचे रखो यानी कि 100 इंटू क्या निकाल रहे हो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का इंटू करो 40, 3,20,000 आगे, राइट। अच्छा अगर आपको लगे ना नहीं ये नहीं करना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों के अपोजिट अगर हम प्रॉफिट निकालें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेल माइनस कॉस्ट। सेल तो क्वेश्चन में गिवन ही है 8 लाख, और कॉस्ट आपने निकाल ली है यहाँ पे 480, माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ गया 320। गॉट इट। डन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। इसको अच्छे से देखिए, इफ हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। ऑल द क्वेश्चन शुड बी कंप्लीटेड इन योर नोटबुक, सारे क्वेश्चन नोटबुक में हो जाने चाहिए। ओके अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दूंगी आज असाइनमेंट में, जिसमें C+P को यूज करना हो, आप इसको यूज करना सीखिए। दिस इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर क्लास 11th, ये क्लास 11th में तो यूजफुल थोड़ा बहुत है ही, ये 12th में भी बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, फर्दर जब जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर से रिलेटेड ये आपके बहुत काम आएगा, इसको यूज करना सीख लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगी। ओके टिल देन बाय, टेक केयर।